हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसीसी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम देखेंगे 12 सितंबर शिफ्ट 3 सीजीएल 2025 का। ऑलरेडी हमारे 3 सेट्स हो चुके हैं, 12 सितंबर की शिफ्ट 1 और 2, 18 सितंबर की शिफ्ट 3। अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक शिफ्ट पहले करनी है या फिर मेरे को सीक्वेंस में चलने देना है, एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। अब उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ये है कि स्पीड एक्चुअली में बढ़ानी कैसे। तो स्पीड के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो मैं हर वीडियो में बता रही हूँ, बट जस्ट इन केस कोई ऐसा पर्सन है जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देख रहे, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कैलकुलेशन स्पीड अपनी अच्छी रखनी है। कैलकुलेशन स्पीड कैसे अच्छी रखनी है, आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, ये सब टिप्स पे होने चाहिए। उसके अलावा आपको 15 to 20 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है कैलकुलेशन की। उसके लिए आप द रिपीटर्स जो एक टेलीग्राम चैनल है, उनकी कैलकुलेशन शीट्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नंबर 2, आपको अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे रिजल्ट्स, फार्मूलाज, ये सब जो है आपको टिप्स पे होने ही होने चाहिए, ठीक है। ताकि आपको ये नहीं है कि आप बैठ के क्वेश्चन के अंदर सोच रहे हो कि अच्छा ये जो रिजल्ट था ट्रायंगल का, ये क्या रिजल्ट होता था, नहीं, वो टाइम आपको बचाना है अपना, ठीक है। थर्डली, आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ पेपर करना है ताकि फर्स्ट टाइम में आप करेक्ट क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। देखो, जल्दीबाजी में सबसे ज़्यादा मिस्टेक लोग सिली मिस्टेक्स ही करेंगे, तो आपको यहाँ पे एज लेना है। आपको चाहे इजी क्वेश्चन है चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पूरे फोकस के साथ एक क्वेश्चन पे 1 से 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगाना, जिससे कि आपकी सिली मिस्टेक ना हो, वो बेटर है रादर देन आपने क्वेश्चन को तो 10 सेकंड में कर लिया, लेकिन फिर आपने गलत कर दिया, जिसकी वजह से वापस से आके आपको उस पर और टाइम लगाना पड़ रहा है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट ये कि आपको पेपर में पता होना चाहिए कि व्हाट टू स्किप, व्हाट टू नॉट, ठीक है, जिसको बोलते हैं आर्ट ऑफ स्किपिंग या फिर जिसको बोलते हैं अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो अगर आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी रिवीजन कैसे करनी है, कैसे इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है, कैलकुलेशन स्पीड, तो जाके मेरी मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना, ठीक है। मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो, रीजनिंग की स्ट्रैटेजी वीडियो, ये जो प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं, इसके सेट नंबर 1, 2, 3 और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है मेरा। अगर नहीं भी मिले तो simplify@simplify_SSC01 टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, ठीक है। और ये एक मैंने वीडियो बनाई थी CHSL के लिए, बट अब मैंने उसका टाइटल बदल दिया, मिस्टेक्स टू अवॉइड कर दिए। इस वीडियो में मैंने पर्टिकुलरली बात की है कि कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स हो जाती है पेपर के अंदर, पर्टिकुलरली जैसे रेडियस, डायमीटर, ऐसे करके 20-25 लिस्ट किए हैं फॉर एवरी मैथ्स, रीजनिंग सबकी, तो वो जाके डिस्कस कर चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करना था या नहीं करना था, इस क्वेश्चन में किस तरीके से कर सकते हो जिससे कम से कम मिस्टेक हो लेकिन जल्दी से जल्दी हो, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, येस फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं। अब देखो, इसको इक्वल टू लिखने की बजाय इसको हम क्या करेंगे, मतलब जैसे मैं इसको ऐसे तो लिखा है ना, 60% ऑफ ए इक्वल टू दिस, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको अलग अलग करके फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। 60% ऑफ ए का मतलब क्या होता है, 3/5 ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 3/10 ऑफ बी। और इधर से क्या कह रहे हैं वो, 3/10 ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ सी कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि 5 2 3 से 3 कट गया, तो मेरे पास ए बाई बी आ जाता है 1/2। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 5s एंड 2 3s, सो आई गेट बी बाई सी इज इक्वल्स टू 5/9। तो बी मेरा 2 है, बी मेरा 5 है, तो यानी कि बी मेरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको 2 से किए सी 18 हो जाएगा, और ए कितना हो जाएगा मेरे पास, 5 हो जाएगा। तो 5 10 18 और ऑप्शन चूज़ करना है मेरे को, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पे, वो हो सकता है क्वेश्चन में दे देता ACB, अगर उसने ये पूछ लिया होता और ऑप्शन में आपके पास ये भी होता और एक्चुअल में ACB भी होता, तो बहुत लोग 5 10 18 मार्क करके आ जाते। तो इसीलिए जो बोल रहे हैं ना कि फोकस के साथ करना है, और फर्स्ट टाइम में आपको क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है ताकि आपको पहली बार में क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन कहते हैं कार है वो 0.875 किलोमीटर चलती है 1 मिनट में, और तो 1 घंटा 45 मिनट में कितना चलेगी। आप एक बात ना, मैंने अभी टेलीग्राम पे यूट्यूब पे पोस्ट डाली थी कि अगर आप 2025 के CGL का प्री का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो ना, सारी की सारी शिफ्ट, तो आपको मिलेगा कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है, या तो ओरली हो रहे हैं, या फिर कोई क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत ईजी और हल्की सी कैलकुलेशन है, और अगर किसी में कैलकुलेटिव है भी तो ऑप्शन उसके इतनी ज़्यादा दूर है कि ईजिली अप्रॉक्सीमेशन लग रही है। तो अगर 15 मिनट में पेपर आया, तो जिस बच्चे की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है और जो फोकस के साथ एक बार में क्वेश्चन को समझ रहा है, उस बच्चे को बहुत इजीली 25 क्वेश्चन कर पाएगा। देख लेना आप इस बात को, ठीक है। आप ये मत सोचना कि सिर्फ रिपीटर्स या फिर सिर्फ जिनकी बहुत बार प्रैक्टिस है वो कर पा रहे हैं। फर्स्ट टाइमर भी अगर जो होगा ना, बिगिनर, लेकिन उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है और वो क्वेश्चन को एक बार में पढ़ के समझ रहा है, फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, तो उसका भी अच्छा होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ही अपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने इसको किया 875 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1 आवर 45 मिनट्स कितना होता है, 105 मिनट।
अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की बात है, अब मैं इसको काट सकती हूँ, लाइक 5200 करूँ, इसको 21 करूँ, नहीं। एक बार ध्यान से देखो, 875 को 105 से मल्टीप्लाई करना तो कितना ईजी है ना। पहले मैंने 100 से कर दिया, फिर मैंने 5 से कर दिया, जब मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है 875 को, तो ओरली करके देखो, 800 को 5 से करोगे कितना आएगा 4000, 75 को 5 से करोगे तो कितना आएगा 375, और ये आपको याद होना चाहिए कि 375 आता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4375, तो ये कितना बचेगा 5 और 3 8 9 1, ठीक है। अब जीरोस तो आनी ही आनी है, तो इतना जीरो लगा के चेक करने के लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, तो मेरा आंसर क्या आएगा 91.875, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, पेपर में कम से कम जो है अपनी कैलकुलेशन को ऐसे लिख लिख के कैलकुलेट नहीं करना, जितना मेंटली हो सकता है करना है, और वो आपको एवरी सिंगल डे कम से कम 2 सेक्शनल दो, और उन दोनों सेक्शन में अपनी सारी की सारी जो भी कैलकुलेशन मन में करने की आदत है, कैलकुलेशन ट्रिक्स लगानी है, वो सारी की सारी उनमें लगाओ, तभी उनमें प्रैक्टिस होगी और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो समझ में आया, मैंने इसको काटा ही नहीं, मैंने कहा देखो बीच में तो इतना बड़ा जीरो आ गया, मेरे को एडवांटेज होगी, इसको मैंने किया 2 जीरो मिल गई। 875 को जब मैंने 5 से करना था, पहले मैंने 800 को किया 4000 मिला, 75 को 5 से किया 375 मिला, और सीधे सीधे मेरे पास क्या आ गया, इसको ऐड कर दिया, खत्म कहानी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, 1/7 प्लस √2 प्लस 1/7 माइनस √2 माइनस 14 डिवाइड बाई 49 माइनस 2। मुझे साफ पता चल रहा है जब मैं इसको रैशनलाइज करूँगी तो नीचे मेरे पास 49 माइनस 2 बचेगा, राइट। तो ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है 7 माइनस √2 प्लस, इसमें भी क्या आ जाएगा मेरे पास 7 प्लस √2 आ जाएगा ऊपर रैशनलाइज करके, नीचे दोनों के ही 47 आ रहे हैं, माइनस क्या बच रहा है 14 डिवाइडेड बाई 47। जैसे ही आपने देखा ये और ये कटा, ये क्या हो 14, 14 में से 14 जीरो, इसको पूरा लिख के देखने की ज़रूरत नहीं है, इतने में समझ आ जाना चाहिए पेपर के अंदर, ठीक है। अभी तक के तीनों क्वेश्चंस जो थे ईजी थे, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कैसे थे, ईजी थे और फर्स्ट राउंड में हो सकते थे, करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने देखा, द एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस होल्ड ऑन फूड क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट। देखो देखने में 3 लाइन गई, लेकिन जैसे आपने एक बार ऊपर से पढ़ा ना, बिना नंबर्स पढ़े, तो आपको लगा कि तो बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आपने कहा ये आई विल डू इट इन फर्स्ट राउंड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो, एक फूड है, एक क्लोथिंग है, एंटरटेनमेंट है, जो कि 2-4 की रेशो में। वो कह रहे फूड की जो कॉस्ट है ना, एक्सपेक्ट है कि इसमें 10% का फॉल आएगा, ये क्या है 5% का राइज आएगा, और इसमें 15% का फॉल आएगा। अब देखो एट दिस पॉइंट देयर आर 2 वेज टू डू दिस क्वेश्चन, या तो आप 2 को 20 बना दो, 40 बना दो, 40 बना दो, और फिर इनमें 10% कम करके देखो क्या आएगा, या फिर हम सब ने एवरेज पढ़ी हुई है, वेटेड एवरेज, ठीक है। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल होता है, क्या कर रहे हैं हम वेटेड एवरेज में, ये क्या हो जाएगा 1 2 2, तो वेटेड एवरेज क्या कहती है -10 प्लस 10 माइनस 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 5, और ये कितना हो गया -30/5 इज इक्वल्स टू -6। यानी कि मेरा जो ओवरऑल मेरे पास आ रहा है चेंज, वो कितना आ रहा है -6% का, यानी आंसर क्या आएगा मेरे पास 6% का डिक्रीज आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही केयरफुली मार्क करना है, इंक्रीज मत मार्क कर देना, ठीक है। क्वेश्चन कर लिया, 2 सेकंड लो और ऑप्शंस को बहुत ध्यान से मार्क करो, और ऑप्शन गलत मार्क कर दिया तो क्वेश्चन क्या हुआ, वेस्ट है ना, ठीक है। तब देखो ये भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और क्लियरली पता चल रहा है कि उसने, देखो पार्टनरशिप के 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एक में तो वो बोल देगा ए बी का ये टाइम है, ये उनकी इन्वेस्टमेंट है, दूसरे वाले में वो क्या बोलते हैं कि कभी उसने 6 महीने इतना किया, फिर इतना विड्रॉ कर लिया, ये कर लिया। तो दूसरे टाइप में हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन हो, फर्स्ट टाइप तो सबके लिए ईजी होता है, तो ये तो फर्स्ट टाइप का चल रहा है, और ऑलमोस्ट ओरली भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम फर्स्ट राउंड में करेंगे। कितना बोल रहे हैं 12 16 जीरोस को मैंने हटा दी, ये कितने 10 महीने के लिए, ये कितने 7 महीने के लिए, 4 4 16 4 3 2 5 2 2 कितना बच गया मेरे पास 15:14 बच गया। वो कह रहे 14 की वैल्यू कितनी है 168 है, ठीक है। जीरोस को तो मैं मतलब ही नहीं दे रही अभी, और निकालने को इसको बोल रहे हैं मेरे को 29 की वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं। ये कितना होता है मेरे पास 12, 29 को 12 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 290 और 58 कितना हो जाएगा 348। कहाँ पर है 348, ये रहा, तो ओके ये है, तो मेरा आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 348, ठीक है। समझ में आया कैसे किया मैंने उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम काटा, 14 को 168 जीरोस को नहीं लिखना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। 15:14 उसने पूछा क्या है व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट, तो कितना हो गया 29, और 29 को कैसे मल्टीप्लाई किया 290 और 58 को ऐड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो। अब देखो 2 इंडिविजुअल्स ए और बी ने रेंट किया फील्ड को, उसने किया लंबा क्वेश्चन है, 3 लाइन का है, फर्स्ट राउंड में नहीं करेंगे, इसको सेकेंड राउंड में आके करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है ये 2 इंडिविजुअल्स हैं ए और बी ने, ये भी ठीक है, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट पार्टनरशिप जैसा चल रहा है, इसको कर लेते हैं चलो। ए और बी, उसने क्या बोला है, ए क्या करता है 16 काउज यूज़ करते हैं 3 महीने के लिए, और 20 शीप यूज़ करता है वो 4 महीने के लिए। बी क्या करते हैं 30 शीप यूज़ करते हैं 6 महीने के लिए।
अब अगर ये 4 काओ का मतलब है 8 शीप, ठीक है। अब देखो अगर 4 काओ का मतलब 8 शीप है तो 16 काओ का मतलब क्या होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 32 शीप हो जाएगा। इसको नीचे करने दो 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा, 32 शीप इंटू 3 प्लस 20 शीप इंटू 4, और यहाँ पे क्या बचेगा 30 शीप इंटू 6 बच जाएगा, ठीक है। देखो किससे कट जाएगा ये आपका, 4 से कट जाएगा, 4 8 ज़र 4 ज़र, एक बार 2 के लिए 15 और 2 के लिए 3, तो यहाँ पर कितना बच गया, ये 8 3 ज़र 24 प्लस 20 कितना बच गया 44, और ये कितना बच गया 45। ऐसे तो काट ही दिया मैंने। पूछा क्या है उसने कि वो पूछ रहे हैं कि आपका ए का पोर्शन क्या है, तो ए का पोर्शन क्या है 44 आउट ऑफ 89, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था बट अगेन केयरफुली करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो इजी होते हैं ना, जिनमें कुछ करने का नहीं, ऐसा लगेगा सिर्फ इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट किया, उन्हीं क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। चलो पिछला क्वेश्चन भी अभी कर ही लेते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कि ए और बी है, फील्ड रेंट की है, ठीक है। ए कहता है कि वो 21 हॉर्सेस प्लेस करता है 6 महीने के लिए, एंड 15 काउस प्लेस करता है वो 2 महीने के लिए। बी ने क्या किया, बी ने 15 काउस 6 महीने के लिए प्लेस किए हैं, और 40 शीप उसने प्लेस किए 7.5 मंथ्स के लिए। मैं 7.5 को अपनी कन्वीनियंस के लिए 15/2 कर लूँ, और अगर मैंने इसको 15/2 किया तो लेट मी पुट इट एज 20s इंटू 15, ठीक है। ये सिर्फ सेकंड वाले पार्ट के लिए। अब अगर इफ 3 हॉर्सेस कंज्यूम द सेम अमाउंट ऑफ फूड एज 5 काउस, क्या बोला है उसने, 3 हॉर्सेस 5 काउ के इक्विवेलेंट है, एंड 6 काउज इक्विवेलेंट है 10 शीप के। अब देखो जैसे आपने देखा ना, यहाँ पे भी उसने काउ से कंपैरिजन किया, यहाँ पे भी उसने काउ से कंपैरिजन, तो हम ओवरऑल ना काउ बना देते हैं। 3 हॉर्सेस अगर 5 काउ के बराबर, तो मेरे पास 21 हॉर्सेस है, हॉर्सेस सिर्फ यहीं पे, तो इसको 7 से कर दूँ तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास 35C इंटू 6 प्लस 15C इंटू 2, तो इधर की साइड तो मेरा सारा काउ में आ गया। अब इधर क्या है, ये 15C इंटू 6 तो रहने दो, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इनको, लास्ट में करेंगे जब सब कुछ कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या 20 शीप इंटू 15, उसने क्या बोला 10 शीप 6 काउ के बराबर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें 20 शीप, तो ये कितना हो जाएगा 12 काउ इंटू 15 हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले किससे काट लो, इसको 6 से काट लेते हैं। चलो 6 यहाँ से जाएगा, 2 कट गया, 3 यहाँ से जाएगा 5, 6 यहाँ से जाएगा और 6 यहाँ से जाएगा 2। अब 5 से भी कट सकते हैं, 5 7 ज़र, 5 पूरा कट गया, 5 3 ज़र एंड 5 3 ज़र, तो ये कितना रह गया मेरे पास 7 + 1 8, और ये कितना रह गया 3 + 6 9, राइट। और पूछा क्या है उसने क्वेश्चन के अंदर, व्हाट पोर्शन ऑफ रेंट शुड ए कवर, तो ए कितना कवर करेगा मेरा 8 कवर करेगा, कितने में से 17 में से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बोला था, इसको फर्स्ट राउंड में हम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहते हैं, 3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जिनकी एवरेज है जितने इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने, ये भी किसका है बेसिक सा वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। कैसे करेंगे, उसने क्या बोला है, किसकी है 2 3 और 5 है, इसकी एज 18 है, इसकी एज 20 है, इसकी एज 22 है। अब देखो 20 बीच में लाई कर रहे हैं ना, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरी एवरेज कितनी है 20 है, ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया, लेट एवरेज इज इक्वल्स टू 20। इससे क्या होगा, फास्ट होगा, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगा। अगर 20 है तो 2 पे मेरी -2 की डेविएशन है, 3 पे तो 0 की 0 हो गया, 5 पे मेरी कितनी है +2 की डेविएशन है, ठीक है। तो मेरे पास ये कितना बचेगा जस्ट अ सेकेंड, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 6, यानी 6 कितने पे ज़्यादा है 5 और 3 8 और 2 10 पे, तो यानी कि मेरी एवरेज कितनी होनी चाहिए थी 20 में 0.6 और होनी चाहिए थी, तो मेरी एवरेज एक्चुअली में क्या होनी चाहिए थी 20.6 होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल वेटेड एवरेज लगा के 18 × 2 36, 20 × 3 60, 22 × 5 110, डिवाइडेड बाय 5 3 2 कितना हो जाता 10 हो जाता। तो यहाँ पे आपका ऐड करके कितना आ जाता 206, 206 को आप 10 से डिवाइड करते तो आपके पास क्या आ जाता 20.6 आ जाता, ठीक है। दोनों मेथड ठीक है। 20 ऐड करने से यहाँ पर बहुत छोटी छोटी हो गई कैलकुलेशन, तो 20 में सीधा 0.6 ऐड कर दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हो। कहते हैं एवरेज ऑफ 11 नंबर्स है 68, ये भी एवरेज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कर सकते हैं फर्स्ट राउंड में, बेसिक क्वेश्चन, नंबर्स भी छोटे लग रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 63, पहले 5 की एवरेज कितनी है 63, फिर बीच में कोई 6th नंबर है जिसका हमें नहीं पता, देन वो कहते हैं लास्ट 5 की एवरेज है 72, ठीक है। तो पहले 5 पे क्या हो रहा है एवरेज में -5 हो रहा है, 6th पे क्या हो रहा है मैं नहीं पता, उसको मैंने डेविएशन को DEV डेविएशन लिख दिया, प्लस बाकी के 5 पे मेरे पास क्या हो रहा है 72 है, यानी कि 4 ज़्यादा है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, नेट डेविएशन इज इक्वल्स टू 0,
यानी कि क्या होता है कि हम कहते हैं अगर सारे नंबर्स एवरेज से कितना कितना दूर है अगर ये फाइंड आउट करें तो जब सबको ऐड करेंगे तो वो जीरो आना चाहिए, क्योंकि हमने तो एवरेज से डील कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, 5 इंटू -1 प्लस डेविएशन इज इक्वल्स टू 0, यानी कि मेरी डेविएशन कितनी आ गई है, 5 आ गई, प्लस की 5 आ जाएगी, यहाँ पर माइनस का है। तो इसका मतलब जो मेरा 6th नंबर है वो मेरे पास क्या है, एवरेज प्लस डेविएशन। तो यहाँ पे जो हम डेविएशन लिखते हैं वो विद साइन लिखते हैं, अगर ये -5 आता तो मैं -5 लिखती, मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्लस लिख दिया, लेकिन जो डेविएशन है वो मेरी विद साइन लिखी जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 68 + 5 इज इक्वल्स टू 73। आई होप दैट इज़ क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। वो कहते हैं व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। क्या मैं फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं, येस, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब बस हो सकता है कि आपको 300 के आसपास 13 का कौन सा मल्टीपल है वो आपको याद ना है, तो आप कैसे करोगे, आप 300 को 13 से डिवाइड करोगे, किस पे जाएगा, 226 बचेगा, 43 पे जाएगा, और यानी कि 1 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 300 से डिवाइड करो तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 300 में 12 ऐड करोगे तो आपके पास पहला मल्टीपल आ जाएगा 13 का, ठीक है, 300 से जस्ट बड़ा। इसी तरह से 450 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप 13 से डिवाइड करोगे, 13 3 से 39, 60 यानी कि 13 4 से 52, यानी कि 8 रिमाइंडर है, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 442। अब आपको पता होना चाहिए, जो मैंने भी ऑलिव बोर्ड के मॉक की वीडियो डाली थी उसमें पूरा AP GP सब समझाया था, चेकआउट कर लेना, ठीक है। जिसको भी AP GP HP ज्योमेट्रिक मीन सब कुछ रिवाइज करना हो, तो AP में हमारे पास एक चीज़ होती है जो हम बोलते हैं A + L/2 इज इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को 2 से डिवाइड करते हो एवरेज आती है। मेरी फर्स्ट टर्म क्या है इस AP की, AP होगा ना ये, तो क्योंकि सब में 13 गैप है, प्लस 442 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा, और ये कितना बचेगा हमारे पास, 754 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 2 7 7, तो मेरे पास मेरी जो एवरेज आएगी इस क्वेश्चन में वो क्या आएगी, 377, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अब देखो अभी तक के क्वेश्चन में आप देखोगे कैसे क्वेश्चन थे, देखो जैसे ही मुझे 7 दिखा, ठीक है, चलो ये चीज़ आज थोड़ी सी रह गई, आई थिंक मैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा मेरा फोकस चला गया। देखो पॉइंट क्या है, जो हम कैलकुलेशन ट्रिक्स की बात करते हैं, जैसे ही मैंने ये ऐड किया ना, तो जैसे ही मेरे पास 7 आया ना और मेरे को 2 से डिवाइड करना है, तो मुझे पता है 3 पे जाएगा, ये लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट। तो क्या ये मेरा आंसर ये हो सकता है, नहीं। क्या मेरा आंसर 477 हो सकता है, नहीं। क्या मेरा आंसर हो सकता है, नहीं। अब वो 3 के बाद क्या आएगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात कि 7 के बाद मेरे को 3 दिखा तो मैंने आंसर मार्क कर दिया, इसके लिए आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, जब आप पूरे फोकस से प्रिपेयर करोगे, और आपको पता है कि आपने जो इससे पहले यहाँ तक जो भी आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है ना, कि जब आपने 312 निकाला है, जो 442 निकाले ये ठीक निकाले हैं, इनको जो आपने ऐड करके 754 लिखा है ये ठीक है। जब आपका इस स्टेज तक कॉन्फिडेंस होगा ना, तभी जो है आप शॉर्टकट्स कैलकुलेशन के यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में कुछ था कैलकुलेशन का शॉर्टकट, एज सच नहीं था, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, है ना, वो तो मैंने लिखा। जब देखो ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है, जब आपके पास पेपर में आया तो आपने क्या लिखा, आपने डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ा, आपने 5 पे -5, फिर आपने लिखा 1 की 6 की डेविएशन, आपने ये लिखा, जो वाइट वाला पार्ट है वो आप पेपर में लिखोगे, राइट। आप पेपर में इतना बड़ा बड़ा थोड़ी लिखोगे इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा के सब करके, नहीं ना, ना ही आप ये बात लिखोगे, तो दिखने में बड़ा लग रहा है। जब आप मेंटली कर लोगे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन छोटा पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई ऐसा सीखने की ट्रिक नहीं थी, क्योंकि इसमें तो ऐड करना ही पड़ेगा डायरेक्टली, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी 20 करने के बाद, अब देखो जब मैंने 20 किया और जब यहाँ पे मेरे पास 6 बचा, राइट, अब देखो 20.6 ना निकल, जैसे ही मेरे पास ये दिखा ना मुझे कि ये -4 है, ये +10 है, तो मेरे पास प्लस का आया, तो अब मैं इसको 20.6 बनाऊँ ना बनाऊँ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, मुझे पता था यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये कुछ 1 से 2 सेकेंड होंगे जो यहाँ पर बचा सकते हो आप, ठीक है। इससे पिछले क्वेश्चन तो कोई ऑप्शन था, सब में 89 था, और मेरे को बहुत ही ध्यान से करने वाला क्वेश्चन था। ये वो क्वेश्चन है जिसमें सिली मिस्टेक होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 काटा इधर उधर गलत और मिस्टेक। तो इसलिए इस क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में तब करो जब इजी, जैसे इसमें कम वेरिएबल्स थे, लेकिन पिछले वाले में ज़्यादा वेरिएबल्स थे, तो अगर इसमें सिली मिस्टेक हो गई तो दोबारा करना पड़ेगा, इससे अच्छा इसको सेकेंड राउंड में करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में हाँ देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या कर सकते थे, अब जैसे आपको 14 का 12 दिखा और 9 2 18 दिखा, तो आप डायरेक्टली ये मार्क कर सकते थे किससे, यूनिट डिजिट वाली बात से, ठीक है। आज मैंने ना ये वाली कैलकुलेशन तो समझा दी आपको, और यूनिट डिजिट वाली बात रहेगी। कैसे किया मैंने बोला 14 को जब मैंने 168 से डिवाइड किया तो आई गॉट 12, तो जैसे ही मुझे दिखा मुझे 29 × 12 करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सी दी ऑप्शंस फॉर अ सेकेंड, ठीक है। मेरी नज़र गई ऑप्शंस पे, जैसे ही मुझे दिखा रहे थे ओके ऑप्शन जिसमें 8 है, तो मैंने इसको यूनिट डिजिट से मार्क कर दिया, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 में तो कोई ऐसा हमारे पास ट्रिक नहीं थी, नॉर्मल करना था, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। ओके दिस इज़ वेरी नाइस, इस क्वेश्चन में तो ध्यान नहीं दिया, सो सॉरी। ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली हो रहा है यूनिट डिजिट से, माय गुडनेस, इस क्वेश्चन में तो ये सब करने की नीड ही नहीं थी, हेयर नॉट नीडेड।
वाई नॉट नीडेड? बिकॉज 6 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 आ सकता है। नो, ओनली पॉसिबल यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या था? 5 था। तो मेरा आंसर हो ही सिर्फ ऑप्शन नंबर ए था। बट अब ये भी बात है कि अगर उसको पेपर इतना इजी नहीं बनाना है एसएससी को, तो वो क्या करेंगे? 1 2 3 4 सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 है, तो क्या करोगे? तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आपकी ये ट्रिक्स होती है ना, एक सर्टेन एक्सटेंट तक एप्लीकेबल होती है। तो इसलिए प्रैक्टिस ऐसी करो कि क्वेश्चन कैसा भी दिख जाए, आपको कैलकुलेशन एनीवेज भी करनी आती हो, ठीक है। आपको ये ना हो कि सिर्फ आप ट्रिक्स में लगे हुए हो और अदरवाइज आपको कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि यूनिट डिजिट से हो रहा था, ठीक है। लेट मी राइट इट हियर। यहाँ पर हमारी यूनिट डिजिट वाली, जस्ट अ सेकेंड, यूनिट डिजिट वाली ट्रिक लग रही है, बट इट्स नॉट दी, ठीक है छोड़ो मैं बोल ही देती हूँ, स्पेस नहीं है, बट इट्स नॉट दी एंड ऑल, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस वैसे भी होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम वापस क्वेश्चन पे चलते, देख लिया हमने बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स। ये देखो, क्या ये क्वेश्चन ओरली हो सकता है? कोई मुझे बताएगा? ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करोगे? यस, ओरली करोगे। क्यों ओरली करोगे? 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। 1/8 ऑफ 560 करोगे, इतना बचेगा 70। 66 2/3% का मतलब क्या होता है? 2/3। 2/3 किसका करोगे? 240 का। 3 करोगे तो कितना आएगा? 80। 80 इंटू 2 160। आंसर क्या आएगा मेरे पास? 230 किलोमीटर, ठीक है। ओरल करने का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हो। कहते एक वेंडर है जो 500 रुपये की शर्ट बेचता है, उस पर उसको 2% कमीशन मिलती है। टाइस 150 रुपये की बेचता है, उस पर उसको 12% कमीशन मिलती है। 3 शर्ट 4 टाइस पर डे बेचता है, टोटल कमीशन अर्न इन 30 डेज। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, 30 दिन में करते हैं ना, तो 30 को तो पहले बाहर रखी दो मल्टीप्लाई करने के लिए। अब वो क्या करे, 2% कमीशन उसको मिलती है 500 रुपये पे, यानी कि कितनी कमीशन हो गई उसकी? 10 रुपये की। और शर्ट्स कितनी बेच रहा है वो? 3, तो कितना हो गया? 30। इतने पार्ट को तो ओरली कर सकते हैं। अब 150 रुपये वाली चीज़ पे उसको 12% कमीशन मिलती है, कितनी हो जाएगी? 12% 150 का 18 होता है, 15 इंटू 12 180 होता है, इस तरीके से। अच्छा चलो देखो, 150 का 12% देख लें। कैसे देख सकते हो? एक तरीका तो है 10% आपको पता है 15 होगा, 1% कितना होगा? 1.5, तो उसमें 3 ऐड कर दे तो आपके पास कितना हो गया? 15 + 3 18 हो गया। दूसरा तरीका क्या? 15 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो, आपको तो 180 आता है, ठीक है। तो 1 0 इसके जाएंगे, 2 0 इसके जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा? 18 बचेगा, राइट। और वो टाइस बेच कितनी रहा है? 4 बेच रहा है, तो 18 इंटू 4 कितना होता है? 72। अब देखो यहाँ इस स्टेज पे देखो आपकी ये क्या आएगा आपके पास? 102 इंटू 30। अब इस स्टेज पे देखना ज़रा, 50 आएगा, 00 आएगा, 00 आएगा, आपका आंसर आ ही सिर्फ और सिर्फ यही सकता है। वैसे तो बहुत सिंपल है, देखो 102 को 3 से मल्टीप्लाई करने तो कुछ है ही नहीं ना, 3060 आ रहा है। बट मान लो यहाँ पर 102 की जगह 142 होता और यहाँ पे 3 होता, राइट, 30 होता, तो आप डायरेक्टली कह सकते थे ना कि लास्ट में 60 आना चाहिए था। तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसको मार्क कर सकती थी कि ये कौन सा ट्रिक होता है, इसको हम बोलते हैं लास्ट 2 डिजिट्स वाला ट्रिक, है ना। 0 को हटा के मैंने देखा तो मेरे को 6 आना चाहिए था, तो मैंने डायरेक्टली वो मार्क कर दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हो। कहते हैं फ्रूट सेलर है जिसने एप्पल्स को बेचा 5% लॉस के कॉस्ट प्राइस पे, बट यूजेज अ वेट दैट इज 20% लेस देन द एक्चुअल वेट। तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज लॉस पे बेच रहे 5% के, तो मतलब 95/100 कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, जब वो बोलते हैं ना कि वेट दैट इज 20% लेस देन द एक्चुअल वेट, तो हम क्या बोलते हैं कि एक्चुअल वेट क्या है? जो वो दूसरों को दिखाता है, ठीक है, शोज टू कस्टमर, उसको हम क्या लिखते हैं? न्यूमरेटर में लिखते हैं। और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? वेट एक्चुअली यूज्ड, ठीक है। एक्चुअल वेट के रियल वेट, ओरिजिनल वेट, वेट एक्चुअली यूज्ड बाय शॉपकीपर, ठीक है। ये मिस्टेक मत करना। कई लोग यहाँ पर क्या मिस्टेक कर देंगे, वो देखेंगे 95/100 और फिर वो देखेंगे अच्छा 20% का मतलब तो क्या होता है? 4/5, तो वो इसको क्या कर देंगे? 4/5 लिख देंगे। नहीं, पहली बात तो आप ये ट्रिक लगाओ कि वो तो फ़ायदा करे ना वेट कम यूज़ करके, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन हमारी ये थोड़ी ना हो सकती है। तो या फिर कई लोग क्या देखेंगे, अच्छा 20% लेस यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसको 20% का इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा होगा, तो 6/5 यूज़ कर देंगे, वो भी गलत है। आप इसको कैसे देखोगे? कॉन्सेप्चुअली देखो, 95/100। अब उसने क्या बोला है कि एक्चुअल वेट से 20% कम यूज़ करते हैं, इसका मतलब 20% का मतलब से 1/5, यानी 5 क्या है? जो वो दुनिया को दिखा रहा है कि अच्छा तुम मुझे 5 रुपये के बराबर दो, लेकिन उसकी जेब से कितना जा रहा है? 1 रुपये का उसको फ़ायदा हो, लेकिन उसकी जेब से कितने का जा रहा है? इसका मतलब 4 रुपये का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 475 डिवाइडेड बाई 400, यानी इस 75 का प्रॉफिट 400 पे 100 से मल्टीप्लाई करते तो टेक्निकली क्या बचेगा? 75/4, और 75/4 कितना होता है? 18.75, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसको कैसे डील कर सकते हो? पहली बात तो वैसे 75/4 बहुत ईजी होता है, 18.75। किसी को ऐसे नहीं देखना तो कैसे देख सकते हो? 76/4 कितना होता है?
19 होते हैं, उसमें से 1/4 ही तो हटाया है, तो यानी कि कितना होगा 18.75 होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। वो कह रहे थे प्रॉफिट मेड ऑन एन आइटम सोल्ड फॉर 2200 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 1800, मतलब 1800 की बेचने पे जितना लॉस होगा, लॉस हम कैसे निकालते हैं, सी पी माइनस एस पी इज इक्वल्स टू जितनी उसने 2200 की बेच के माइनस सी पी के। एक तरीका होता है इसको लिखने का, एक तरीका क्या होता है आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि जब वो बोलता है ना कि लॉस इक्वल टू प्रॉफिट रुपीज़ की टर्म्स में, तो हमारा जो सी पी होता है वो क्या होता है, एस पी 1 प्लस एस पी 2 डिवाइडेड बाई 2, डायरेक्ट सी पी होता है। ठीक है, समझना हो तो कैसे समझ सकते हो, मान लो सेंटर में मेरा यहाँ पे सी पी है, यहाँ पे मेरे पास एक एस पी 1 है, यहाँ पे मेरे पास एस पी 2 है। वो कह रहे हैं यहाँ पे भी उसको एक्स का लॉस हो रहा है, यहाँ पे उसको एक्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो जितना दूर मेरा एक एस पी है उतना ही दूर मेरा दूसरा एस पी है ना, तो इन दोनों को ऐड करूँगी तो मेरा जो सी पी है वो सेंटर में लाई कर रहा है ना एक तरह से। ठीक है, और इस क्वेश्चन में तो बहुत इजीली दिख भी रहा है, 2200 से कोई चीज़ कितनी दूर है, जितनी दूर वो 1800 से, तो वो क्या है 2000 ही तो है ना हमारे पास। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, अगर 2050 यानी 50 का प्रॉफिट उसको किस पे हो रहा है 2000। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 1/40 आ गया। अब 1/40 के लिए क्या होता है, 1/20 क्या होता है अपने पास 5%, तो 1/40 क्या होगा 2.5%, और हो क्या रहा है प्रॉफिट। ठीक है, फर्स्ट राउंड में करने का क्वेश्चन था, ये भी फर्स्ट राउंड में करने का क्वेश्चन था। अभी तक क्वेश्चन सारे ईजी थे इस पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे देखो। अब देखो ऐसा क्वेश्चन देखो, वो क्या कह रहे हैं, अच्छा पहले पी का फिर 20%, फिर उसने 1.5 पी क्या 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 क्या। अब अगर किसी को थोड़ा सा भी डर लगता है ना प्रॉफिट एंड लॉस से, तो आप इसको क्या करोगे, फर्स्ट राउंड में स्किप कर दोगे और आप इसको सेकंड राउंड में करोगे। क्योंकि 2-3 डिफरेंट चीज़ें बोल दी उसने। ठीक है, तो हम अपने आप को पैनिक नहीं करेंगे, हम आराम से करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, क्या बोल रहे हो कि एक फ़ोन रिटेलर है जो कि फ़ोन को सेल करता है पी पे, यानी एस पी बता रहा है वो पी। ठीक है, अब मैं समझा रही हूँ इसलिए आराम से कर लो, जब आप पेपर में करोगे तो आप एक लाइन में कर सकते हो इसको। वो कह रहे हैं 20% का प्रॉफिट है, तो अगर उसका एस पी पी है 20% का प्रॉफिट है, तो यानी कि उसका सी पी कितना हो जाएगा अपने पास, पी इंटू 5/6, राइट। क्योंकि सी पी को 6/5 करते हो तभी तो 20% वाला एस पी मिलता है ना अपने को। फिर वो कहते हैं स्पेशल फेस्टिव ऑफर के लिए उसने मार्क किया सेम फ़ोन को 1.5 पी पे, यानी कि जो 1.5 पी है ये उसका क्या गिवन है, मार्क प्राइस गिवन है। वो कहते हैं फिर वो 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो तुम प्रॉफिट परसेंटेज बता दो। देखो प्रॉफिट हमारे पास कैसे आता है, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं एम पी बाई सी पी कर दो, फिर आप उसी एम पी पे, यानी कि मैंने कुछ कॉस्ट प्राइस को बढ़ा के कुछ मार्क प्राइस दिया, उस मार्क प्राइस पे कुछ घटा के मैंने उसको सेलिंग प्राइस दे दिया। ठीक है, ये किसका निशानी होती है हमारे पास, मार्कअप परसेंटेज की। ये किससे मिलता है हमें, डिस्काउंट से, और ये मिला के हमारे को क्या देते हैं, देखो एम पी कट जाएगा ना, क्या बच जाता है एस पी बाई सी पी, जो हमें क्या देते हैं, हमारी प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे देते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है मेरे पास, वो क्या बोल रहे हैं कि मेरा सी पी कितना है, मेरे पास पी इंटू 5/6 है, और मेरे पास उसका मार्क प्राइस कितना है 1.5 पी, यानी कि पी इंटू 5/6 ऊपर भेज दूँ, और वो क्या बोल रहे हैं 3/2 पी, ये मेरे पास क्या था, मार्क प्राइस था। ठीक है, ये मेरे पास क्या था, मार्क प्राइस था, और ये मेरे पास क्या था, सी पी था, इंटू 9/10 का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो देखो क्या होगा, पी से पी जाएगा मेरे पास, 2 से 3 जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 9 9 सर 81 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है मेरे पास 50। जस्ट अ सेकेंड, ओके हाँ ठीक है, ये 3 से 3 कटेगा, वो पी से, ये पी है यार, ये 3 नहीं है, ये पी से पी कटेगा, 3 3 9, और डिवाइडेड बाई मेरे पास कितना आ रहा है 5 2 0 नहीं है सॉरी 50 है, ओहो सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये कितना बच रहा है 81 डिवाइडेड बाई 50 बच रहा है, यानी कि 31 का प्रॉफिट 50 पे हो रहा है, तो यानी 100 पे कितने का होगा 62 का, तो मेरे पास कितना प्रॉफिट हो रहा है 62% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया सबको कि सीपी कैसे निकाला, और दूसरी बात ये कि हमारे पास कैसे क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ एमपी सीपी से हमारे पास प्रॉफिट लॉस आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये तो इजी लग रहा है। ठीक है, उसने क्या बोला 25% अबव कॉस्ट प्राइस कर दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में तो जो वैल्यूज है इतनी ईजी है कि हम इसमें सक्सेसिव वो वाला भी लगा सकते हैं जो हमारा परसेंटेज वाला होता है। कैसे, 25 का उसने क्या किया, मार्कअप किया, 10 डिस्काउंट माइनस में होता है, तो ये कितना आएगा 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 25 4 सर, ये कितना बच गया 15, 10/4 कितना होता है 2.5, तो ये कितना हो गया 12.5%, और पॉजिटिव का आया इसका मतलब प्रॉफिट। और फ्रैक्शन की वजह से देखते तो 25% अबव कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है 5/4, फिर क्या दे दिया उसने 9/10 कर दिया डिस्काउंट दे के, तो ये कितना बच गया 45/40 हो गया, यानी 5 का प्रॉफिट 40 पे, यानी 1/8, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कहते हैं एक शॉपकीपर है जिसने 60% अबव मार्कअप किया, फिर उसने 25% का डिस्काउंट दे दिया,
फिर उसने क्या किया, एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 150 रुपये दे दिया एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 14% ऑन द कॉस्ट प्राइस। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, अगर तो आपको देख के डर लगे कि यार ये क्या कर दिया उसने, परसेंटेज और रियल रुपीज़ मिला दिए, तो आप इसको सेकेंड राउंड में कर लो। लेकिन जिसने प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है और जिसको डर नहीं लगता, तो गो फॉर इट इन द फर्स्ट राउंड, ठीक है। और गो फॉर इट इन द फर्स्ट राउंड में करना क्या है, सिंपल सी बात है, जो इंग्लिश में गिवन है उसको सिंपली मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक होती है, जिस भी क्वेश्चन में अरिथमेटिक में लगे ना ये क्या पूछ लिया, ये टफ लग रहा है, सिंपल इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं। उसने बोले सीपी, ठीक है, वो पूछ रहा है ना, तो सीपी को मान लो मैंने एक्स लेट कर लिया, क्योंकि सब कुछ सीपी पे ही लगा रहे हैं। मार्कअप कर दिया उसने 60%, तो x इंटू 16/10 कर दिया मैंने। फिर वो कह रहे डिस्काउंट दे दे 25% का, यानी 3/4 कर दिया उसने यहाँ पर। अब वो कह रहे हैं इस सब के बाद ये जो फाइनल चीज़ आ गई ना, इसमें उसने 150 रुपीज़ कम कर दिए। और फिर इस सब के बाद उसको क्या मिलेगा, जो SP मिल रहा है ना, SP की वैल्यू कितनी है, 14% प्रॉफिट, यानी कि CP को 114/100 करूँगी तो मुझे SP मिल रहा है, राइट। तो टेक्निकली मैंने क्या किया, SP इक्वल टू SP किया ना, लेफ्ट साइड में मैंने SP कैसे निकाला है, मार्कअप पे, ठीक है, पहले CP पे मार्कअप किया है, फिर उस पर डिस्काउंट दिया तो मुझे वहाँ से SP मिला। और RHS वाले में मैंने क्या किया, CP पे प्रॉफिट लगाया है तो मुझे SP मिला, करेक्ट। अब देखो ये कितना हो जाएगा अपने 4 4 16, तो मेरे पास ये क्या रहेगा 4 3 12 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ये कितना हो गया अपने पास, ओहो इक्वल टू क्यों लग गया, तो ये कितना आ गया मेरे पास, x इंटू 12/10 माइनस 150 रुपीज़ इज इक्वल्स टू x इंटू 114/100 था। अब देखो मैंने तो लिख के दिखाया, बट आपने जैसे ही देखा यहाँ पर 10 है यहाँ पर 100 है, आप ऑटोमेटिकली इसको 120/100 कर लो। और जैसे 120/100 दिखेगा आपको तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो 14 बचा, तो आप इसको क्या बोलोगे 0.6x बच गया आपके पास, सॉरी 6/100 बचेगा, व्हाट्स हैपनिंग टुडे। ये आपके पास क्या बच गया 6/100x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या बच गया 150 बच गया। तो ये कितने पे जाएगा 6 2 12 6 5 यानी कि मेरे पास क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 2500 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको, हमारा आंसर क्या आएगा 2500। करा क्या था मैंने SP इक्वल टू SP किया था, ठीक है। इस साइड मनी लगा तो x मेरा होता, सारा का सारा मैंने क्या कर दिया, बेसिकली इक्वेशन बना दी इन टर्म्स ऑफ x, करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कहते हैं हाउ मेनी अप्रॉक्सीमेट केजीज ऑफ शुगर कॉस्टिंग 45 रुपये वाली 25 किलो 32 वाली के साथ मिलाए ताकि 15% गेन हो 4370 पे बिक लो, ठीक है। बेसिकली क्या है, एलिगेशन का क्लासिक क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं वो, 45 रुपये वाली और किसको मिला रहे हैं 32 रुपये वाली। देखो यहाँ पे 25 kg है, इसको 25 रुपये पढ़ के सिली मिस्टेक मत कर देना। 15% गेन का मतलब क्या होता है 23/20, यानी कि अगर ये मेरा SP है 43.70 तो इसका 20/23 करने से मुझे क्या मिलेगा, CP मिलेगा 23 1 पे जाएगा, फिर किस पे जाएगा 2079 पे जाएगा, तो कितना बचेगा 1.9, तो यानी कि ये मेरे पास कितना आएगा 38 रुपये आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 6। अब उसने क्या बोला था 25 किलो 32 रुपये वाली, अच्छा देखो उसने क्वेश्चन में भी क्या दिया है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट दिया, इसलिए क्योंकि देखो 7 तो 25 का मल्टीपल नहीं है ना, तो यानी कि अगर 7 की वैल्यू 25 है तो वो 6 की पूछ रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी 150/7 हो जाएगा, 7 2 14 बचा 10 1 0, तो यानी कि किसका कितना आएगा इसका आंसर 21 kg आएगा, ठीक है। अब देखो छोटी छोटी चीज़ है, आपको जैसे ही दिखा ना 150, तो आपको पता है कि 7 इंटू 20 14 होते हैं, 7 इंटू 21 करते हो 147 आता है, तो यू नो दैट 21 इंटू 7 इज़ 147, राइट। तो 21 से ज़रा सा बड़ा और 25 तक तो इम्पॉसिबल है, पहुंच नहीं सकता, तो यानी अप्रॉक्सीमेट पूछा तो कितना आएगा 21 आएगा। तो पूरे से 2 1 करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीज़ों से ही टाइम बचता है, अगर आप सोचो कुछ मैजिकली कैलकुलेशन सीख जाओगे तो वो तो नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे देखो, एक सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस है 7, हाइट है 24, स्लांट हाइट बता दो भाई 25, 7 24 25 का क्या होता है अपने पास ट्रिपलेट होता है, राइट। और RH L भी अपने पास क्या होता है ट्रिपलेट होता है, क्योंकि L² इज इक्वल्स टू R² प्लस H² होता है। ओरल क्वेश्चन था, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं ए ने क्या किया 5000 रुपये बी को दिए 2 साल के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन 20 पे आया है, देखने में वैसे तो डिफिकल्ट नहीं होगा, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन 99% ईजी होते हैं, लेकिन ए बी को दे रहे बी सी को दे रहे, कुछ कुछ लग रहा है ना, तो हम क्या करेंगे उसको सेकंड राउंड में करते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ क्यों टाइम वेस्ट करना ना, व्हाट इफ कुछ डिफिकल्ट हो और 3 लाइन का क्वेश्चन वैसे ही और 2 लोग इन्वॉल्व है, तो लेट अस डू इट इन द सेकंड राउंड, छोड़ देंगे इसको। पर अब कर लेते हैं हम लोग। तो वगैरह ए ने 5000 रुपये दिए बी को 2 साल के लिए और सी को उसने दिए 3000 रुपये 4 साल के लिए, ठीक है। सेम सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे दिए और उसको 2200 रुपये मिले। अब देखो मैं अगर R% की बात करूँ
तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास P है, R है, T है, तो अगर मेरे पास जो टाइम है ना, तो मैं उसको अगर P के साथ कंबाइन कर दूँ तो मैं R को अकेले रख सकती हूँ, करेक्ट। या फिर मैं R और T को कंबाइन कर दूँ तो मैं P को अकेले रख सकती हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं बोलूँ 10,000 रुपये पे 2 साल के लिए 40% का इंटरेस्ट है, तो तुम क्या बोलोगे कि 10,000 रुपये पे 80% का इंटरेस्ट है, ये बोलोगे। आप इसकी जगह ये भी बोल सकते हो कि 40,000 रुपये पे 20% का इंटरेस्ट है, राइट, 2 यहाँ से जो बच गया। या आप ये बोल सकते हो 20,000 रुपये पे 40% का इंटरेस्ट है। समझ में आई बात? यानी कि बेसिकली किसी उसको मल्टीप्लाई करके आप आर को सिंपल टर्म्स में रख सकते हो। तो इस केस में मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ए है उसको R% मिल रहा है, लेकिन कितने में मिल रहा है, मैंने 2 साल को 5,000 के साथ मल्टीप्लाई कंबाइन कर दिया तो 10,000 पे। जो ए किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, राइट, ये बी वाले को, ठीक है। और ए ने जो सी को दिया है वो R% पे तो दिया है, लेकिन कितने को, 3,000 रुपये और 4 साल के लिए। तो ये कितना दे दे, एक तरह से 12,000 एज्यूम कर लो इसको। तो ये कितना हो गया, 22,000 हो गया यहाँ से। तो यानी 22,000 का R% करने पे उसको कितना मिल रहा है, 2,200 मिल रहा है। तो यानी कि मेरा R% कितना होगा, 10% ही तो होगा ना, ठीक है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखा पेपर के अंदर, आपने कहा अच्छा 5,000 2 साल, अच्छा R सेम है ना, तो एक काम करते हैं, दोनों का प्रिंसिपल कंबाइन कर देते, टाइम का चक्कर ही खत्म कर देते हैं। आपने कहा ये 10,000 हो गया, ये 12,000 हो गया, ओरली हो जाएगा ये। फिर जैसे आपने देखा 10 और 12 तो 22 हो गया। अरे 22,000 का 2,200% मिल 2,200 इंटरेस्ट मिल रहा है, पक्का पक्का 10% होगा, खत्म कहानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलो। कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका बेस एरिया है 25, हाइट उसकी 20% की इंक्रीज कर दी, न्यू वॉल्यूम बता दो। ओरिजिनल हाइट बता रहे हैं प्रिज्म की, कितनी बार हर वीडियो में आता है प्रिज्म, हर वीडियो में बताती हूँ। वॉल्यूम क्या होती है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। एरिया ऑफ बेस कितने अपने पास 25, हाइट कितनी पहले 10 थी, अब 20% का इंक्रीज होगी। 20% का इंक्रीज का मतलब क्या होता है, 6/5, 5 2,000 कितना हो जाएगा ये 150, सॉरी 300, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आएगा 300। कुछ था इस क्वेश्चन में, नो, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे थे एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस डिक्रीज हो गया 10% से, तो उसका परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया बता दो, ठीक है। इसको हटा दूँ, क्वेश्चन छुप जाएगा इस तो कैसे होगा, डिक्रीज हुआ है तो मतलब 9/10, 9/10 81/100 क्या हो रहा है, 19% का डिक्रीज हो रहा है। अगर किसी को सक्सेसिव से करना है तो डिक्रीज के लिए माइनस माइनस यूज़ करते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 100/100 इसको डायरेक्टली 1 ही लिख दूँ ना, क्या 100 लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 -20 + 1 कितना होता है 19%, ठीक है। ईजी क्वेश्चन, ईजी पीजी एकदम। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलो। ओके, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन आके 3-4 लाइन का लग रहा है तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हम कहेंगे पहले 24 और 25वां कर लेते हैं, ठीक है। क्या पता वो 2 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी और टाइम जा रहा हो और इस पर व्हाट इफ टाइम वेस्ट हो जाए, तो पहले 2 तो सिक्योर करें, 4 नंबर तो सिक्योर करें, ठीक है। बट हम कर लेते हैं क्योंकि हमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, हम रियल एग्जाम में नहीं है। तो अगर एक बिल्डर है जिसके 100 मीटर की ना फेंसिंग वायर है, ठीक है, और क्वेश्चन को ना पूरा पढ़ना है, आधा पढ़ के अपने आप से कुछ कुछ चीज़ें लिखने मत लग जाना, पहले पूरा पढ़ लो, समझ लो, फिर करना। क्या बोल रहे हो, उसने इस वायर को यूज़ किया एक सर्कुलर गार्डन को इनक्लोज करने के लिए, या फिर, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, गोलाकार बगीचा या एक वर्गाकार, या बोला है उसने, और बोला है, ठीक है। वो कहते हैं उसको मैक्सिमाइज करना है इनक्लोज, मतलब वो कह रहे हैं उसके पास वायर थी कुछ, ठीक है, और या तो मैं इससे स्क्वायर बना सकता हूँ या मैं सर्कल बना सकता हूँ, और उन्होंने क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। वो कह रहे अप्रॉक्सीमेट रेशियो बता दो एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर गार्डन की और एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर गार्डन की। तो क्या चाहिए बेसिकली, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एरिया निकालने के लिए ए चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, आर चाहिए। तो पहले में क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर इक्वेट करना पड़ेगा, राइट। यानी जितने से वो फेंस कर रहे हैं, जो ये 100 फेंस कर रहे हैं, ये किसका इक्वल होना चाहिए, मेरा 2πr के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा काट दिया ना, तो यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू आ चुकी है 50/π, ठीक है। और अगर ये 100 उसने स्क्वायर में किया होता तो ये 4a के बराबर होता, तो a की वैल्यू कितनी आ गई होती, 25। अब वो बोल क्या रहा है, पहले उसने किसका बोला, स्क्वायर का बोला है, नहीं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर गार्डन टू द स्क्वायर बोले, यानी ऊपर सर्कल की चाहिए। तो अब हम क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर देख रहे हैं, इज इक्वल्स टू ये कितना होता है, पाई इंटू r² 50/π इंटू 50/π डिवाइडेड, ये तो a स्क्वायर होता है 25 इंटू 25, ठीक है। पाई से पाई कट गया, ये 25 से 2 कट जाएंगे, तो मेरे पास क्या बच गया, 4/π बच गया। ये कितना हो जाएगा, 4/22 इंटू 7, दिस विल बी 2 2 2 11 एंड दिस विल बी 14/11। अब देखो ऑप्शन में क्या है, पहले तो ये देखो
ऑप्शन 1 1 नहीं हो सकता, 2 1 नहीं हो सकता, 1.57 नहीं हो सकता, क्योंकि वो 3.14 होता है, मुझे पता चल रहा है यहाँ से, बट आपको वैसे तो पता चल ही गया होगा। 11 को जब 14 से करते हो 11 1 सर बचेगा 30, इस पर जाएगा 1.27, तो आपका आंसर क्या आएगा 1.27:1 आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलता है। पिछला क्वेश्चन समझने में तो ईजी था ना, कुछ था तो नहीं करने में खास, लेकिन पढ़ने में लंबा था। व्हाट इफ पढ़ने में कोई मिस्टेक हो जाती, तो इसीलिए हमने उसको क्या किया, सेकंड राउंड में किया। ये कैसा क्वेश्चन 24वें पे आ गया, अब तो फर्स्ट राउंड में ही कर सकते हो। और ये मतलब वेसल के अंदर इमर्स होने वाले क्या है, सबसे मतलब बेसिक और कॉमन क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, तो ये तो सबको आना ही चाहिए ना। हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं एक सिलेंडर का कंटेनर है जिसमें ऑयल है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर वाले रेडियस का एक हेमीस्फेयर है, स्फीयर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, स्फीयर हेमीस्फीयर को ध्यान से पढ़ा करो, सिली मिस्टेक मत किया करो। कंप्लीटली इमर्स हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। एंड ऑयल लेवल क्या होता है, राइज हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो सिलेंडर की वॉल्यूम होगी विद राइज एंड हाइट बोलते हैं हम इसको। बेसिकली बोलने को तो कुछ भी लिख लो, समझ में आनी चाहिए। इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, या जो भी हमने डाला है अंदर, तो क्या हो जाएगा, वो क्या बोल रहे हैं, सिलेंडर का रेडियस बता दो। तो पाई को तो हटा ही दो, पाई तो क्योंकि यहाँ पे 2/3 पाई में कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा r² इंटू हाइट कितने से रेज हो रहे 3 से, यहाँ पे क्या आएगा 2/3 पाई r³। इसका r कितना है अपने पास 7, एक सेकेंड, r क्यों लिखते हैं मैंने, ये कितना है अपने पास 7 का क्यूब। तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास r² इज इक्वल्स टू 343 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो, अब तुम्हें r को सॉल्व करना है, 343 इंटू 2 कितना होता है अपने पास 686, डिवाइडेड बाई 9 का 3 मैंने पहले ही कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 686 मिला। अब एक बात बताओ, आपको पता है 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है, तो यानी कि 26 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 3 आएगा। क्यों मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट किया, क्योंकि ऑप्शन देखो भाई कहाँ है, 6.29 7 8 11 कितनी दूर है ऑप्शन, और मैंने तो कितना ज़रा से अप्रॉक्सीमेट किया है, सिर्फ 676 प्लस 10 का रूट करोगे जो भी आपके पास आएगा, बिल्कुल छोटा सा ही, तो मतलब मेरे पास जो एक्स्ट्रा कंटेंट आएगा ना, और ऑप्शंस मेरे इतनी दूर है, तो यानी मैं इसको इजीली अप्रॉक्सीमेट कर सकती हूँ। और ये कितना आएगा 3 8 से 24 पॉइंट समथिंग पे जाएगा, क्योंकि मेरे को तो 26 पॉइंट समथिंग आएगा, 27 तो आ ही नहीं सकता ना, तो ये 8 और 9 के बीच में आएगा इसका आंसर। 8 और 9 के बीच में इसका आंसर कितना आएगा 8.7 जाएगा। व्हाट इफ ऑप्शन ऐसे होते हैं 8.1 8.4 8.7 8.9, तो क्या करते, तो आप पूरा का पूरा 686 को क्या करते, या तो इसको पूरा सॉल्व कर लेते, पूरा डिवाइड कर लेते और फिर उसका स्क्वायर रूट करते 2 डिजिट तक, या फिर 686 का करके फिर 3 से डिवाइड करते। बेसिकली करना पड़ता, उस केस में कोई ऑप्शन नहीं होता। एंड उस केस में आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ के अपने पेपर के अंदर डब्बा बना के, पहले आप जाके कौन सा क्वेश्चन 24वां है, तो पहले जाके 25वां क्वेश्चन करते, फिर इस पर वापस आते हैं कि चलो ठीक है रूट बाद में देख लो। अब सारे ऑप्शन में क्योंकि 8 है, लेकिन उसने सारे ऑप्शन में 8 नहीं दिया, उसने हमें फ़ायदा करवा दिया, तो इसलिए हमने अप्रॉक्सीमेट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे चलो कि देख, सेक्टर ऑफ सर्कल है जिसका सेंट्रल एंगल है 120 का, रेडियस है 7 सेंटीमीटर का। अब अगर दूसरा एक और सेक्टर है सेम सर्कल का है, ठीक है, सेम सर्कल का है, तो आर तो क्या हो गया सेम हो गया अपने पास, वगैरह उसका एंगल इतना है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर, एरिया क्या होता है अपने पास θ/360 इंटू पाई r², पाई सेम है, r² सेम है, 360 सेम है, तो यानी जो मेरा रेशियो है वो डिपेंडेंट किस पे है, थीटा पे डिपेंडेंट है। पहले वाले का कितना है 120, दूसरे वाले का कितना है 2π/3। आपको पता होना चाहिए 2π/3 भी क्या होता है आपके पास 120 होता है, क्योंकि π/3 60 होता है, तो 120 आ गए, तो क्या आएगा 1:1 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 1:1। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।